यार अब तो हमें लगता है सर्टिफिकेट बढ़िया बने। बोले कैंसर ठीक हो गया तो उदास हो जाओ, पास रोक दिया गया क्या कुछ दिनों के लिए? हम तो सोच रहे थे जल्दी मिलेंगे। ऐसा ही होना चाहिए, जब रोग बढ़े और जाने की बात आवे तो खुशी मनावे कि श्री जी के पास जाना है। लेकिन श्री जी के पास जाने के तो तुमने सोचा ही नहीं था, इसीलिए तुम उदास हो गए। इस सत्संग को समझो, रोज अपने अंदर कोई ना कोई विचार करो कि अगर किडनी फेल हो गई तो, अगर दिल फेल हो गया, ये सब फेल होने वाले हैं तो तुम्हारा दिमाग सही रहेगा। नारायण स्वामी कहते हैं जो दो को याद करता है वो आगे बढ़ जाता है। एक तो श्री भगवान को मत भूलो, दूसरे मृत्यु को मत भूलो। मरना है, काहे को पाप कर रहे हो, काहे को उद्दंडता कर रहे हो, अधर्म आचरण कर रहे हो, जाना है यहां से। तो हम सब उपासक से प्रार्थना करते हैं, पहले ये बताओ कि भगवत मार्ग में जाने के लिए आए हो या रहने के लिए? जाने के लिए आए हो ना। कहां? श्री जी के पास। तो अगर बुलावा कैंसर रूप में आए तो उदास क्यों हो रहे हो? कैंसर सर्टिफिकेट है श्री जी से मिलने की, किडनी फेल सर्टिफिकेट है। ऐसा नहीं, सिंह के कभी सिंहार नहीं पैदा होते। भगवत मार्ग के साधकों के अंदर कभी एक कायरता, मृत्यु का भय नहीं आता। मृत्यु का भय रोग आते ही तुम्हारे को भयभीत कर देगा कि हे अब तो क्या होगा। अरे अब वही होगा जो हम चाह रहे थे, अब श्री जी मिलेंगी पक्का। मस्ती छानी चाहिए, नाचना चाहिए श्री जी के पास। श्री जी से प्रेम नहीं है, शरीर से प्रेम है, सच्ची मानना। और ये हो गया रोगी तो अब चेहरा उदास हो गया। क्यों? क्योंकि गया हमारा सुख, यही सुख था हमारा। इसीलिए रोज सत्संग में कह रहे ये कुछ नहीं है, ये मलमूत्र का भांड है, इसमें कुछ प्यार मत करो, कहीं सुख नहीं है, केवल तुम्हें पागल बना रही माया, पागल समय नष्ट करवाया जा रहा है, तुम्हारा भगवत चिंतन छुड़ाया जा रहा है। वो देख के मुस्कुरा दिया, पूरा चिंतन गया। और हमारी श्री जी मुस्कुरा रही, तुम्हें उधर नहीं दिखाई दे रहा है। आवत सी वृषभानु दुलारी, रूप राशि चतुर शिरोमणि, अंग अंग सु बुद्धि मारी गई सारी। हाँ, पांच भौतिक शरीर मुस्कुरा रहे, उनकी मुस्कुराहट में अभी तो अप्सरा ले उतरी। विचार करो, देवलोक भूलोक रसातल, सुन कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कह कासो पट दे। जिनकी मुस्कुराहट में लाल, वो हमारी स्वामिनी हो यार। ऐसी श्री जी के शरणागत होकर किसी की मुस्कुराहट, त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि मुस्कुराहट हमारी श्री जी की प्रभाव जो डालती उससे कोई अलग प्रभाव डाल सके। क्यों आपको डालती? क्योंकि श्यामा श्याम की अनन्यता नहीं। गावे श्यामा श्याम को, ध्यावे श्यामा श्याम, तो निरखे श्यामा श्याम को, बस यही हमारो काम। कुछ कठिन नहीं है श्यामा श्याम से मिलना। सच्ची बात कह रहा हूं, हृदय की बात कह रहा हूं। बस इनके सिवा कोई हमारा ना हो तो जल्दी मिल जाए, पर इनके सिवा और जो कोई है हटा नहीं पा रहे, नहीं हटा पा रहे। लग लो कब तक तुम्हारा संग कौन देता देखते हैं। मात तात सुतदार देह में मति अरुझ मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तो लखी वृंदावन चंदा। कोई तुम्हारा नहीं प्यारे। जिस दिन हृदय में आ जाएगा श्यामा श्याम के सिवा कोई नहीं है, तो सच्ची मानिए ये गलवैया दिए मुस्कुराते आपको आकाश में देखोगे तो आकाश में, धरती में देखोगे तो धरती में, दसों दिशाओं में जिधर दृष्टि जाएगी यही आएगी, निहाल हो जाओगे। बहुत रिझवार ठाकुर है जुगल सरकार, बहुत रिझवार। ये जो हम बोल रहे हैं ना, पक्की बात समझ, बहुत रिझवार हैं, पर आपका कोई है इसीलिए वो सामने नहीं आ रहे। जिस दिन आपके हृदय में कोई नहीं होगा उसी दिन, हाँ, यह जोरी अविचल वृंदावन ना ही नान सो काज।
बोले गावे श्यामा श्याम को, ध्यावे श्यामा श्याम। श्यामा श्याम कैसे बसे होते हैं? यही है, बिल्कुल यही है। बस तुम्हें दिखाई इसलिए नहीं दे रहे कि तुम्हारा कोई हृदय में और है। नहीं, जैसे ये कैमरा खड़ा है ना, देखो जुगल कैमरा खड़ा है, ऐसे गलवैया दारे खड़े हैं, तुम्हें कैमरा नजर आएगा और यहीं वो खड़े हैं। बस अपनापन केवल उनसे हो, सच्ची माने। वो देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। बस ये जरूर है कि तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि हो चुकी है, बस तुम अपनी कृपा कर लो। इनके सिवा किसी को अपना मत मानो, बहुत जल्दी दर्शन हो जाएंगे, बहुत जल्दी। जिस समय जीव के हृदय में केवल ये, बस आपके सिवा कोई, उनको समझाने की जरूरत नहीं, सफाई देने की जरूरत नहीं, वो इंतजार कर रहे हैं केवल इसी बात का कि संत संग से, गुरु कृपा से तुम सब संबंधों का, सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरडोरी। बस केवल इतनी साधना है, बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाएगा, बहुत जल्दी। गावे श्यामा श्याम को, ध्यावे श्यामा श्याम। तो निरखें श्यामा श्याम को, यही हमारो काम, यही हमारो काम। नाम दंपति लो लागी, निज सेवा सुख रंग महल लीला अनुरागी। सरस माधुरी रंग रंगे, मद माते डोले। और मिले रसिक सजाती, संग खोल अंतर ते मृदु बोले। अगर सजाती रसिक जन मिल जाए तो प्रेमी जनों का हृदय खुलकर उनको प्रेम रस में डुबोता है। नहीं तो रात दिन अपने श्यामा श्याम का गायन, उन्हीं में चित्त को डुबोना। अब जो भजन नहीं कर रहे, संसार के राग रंग में मगन है, भोगों में, उनको ये समझना चाहिए कि ये ना भोग रहेंगे ना आपका शरीर रहेगा। बार बार इसीलिए समझा रहे कि यही हमारी भगवत विमुक्ता श्यामा श्याम के सम्मुख नहीं होने दे रही। जगत में रहना है दिन चार। एक बड़े जमींदार थे, उस समय मोटरसाइकिल नहीं निकली थी। साइकिल आ जाती थी गांव में तो 20 लोग देख ले जाते थे। नई साइकिल आई उनके, तो नई साइकिल लाए थे। पान की दुकान में साइकिल चढ़े हुए गए और बोले पान लगाओ। बोले देखो तुम लगाओ, हम लौट के आ रहे हैं। और जो उन जिनसे मिलने जाना था 5 मिनट की बात थी, वहां मिलने गए, साइकिल खड़ी करके उतरे, गिरे, वहां पान लगा, पान का संयोग नहीं था, शरीर छूटा और चले गए। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। आप सत्संग सुन रहे हैं, कल सत्संग सुनाने वाला या सुनने वाला, इसका कोई भरोसा नहीं। पक्का बहुत धोखेबाज शरीर है। चेत हेत कर हरि सो प्यारे, हरि सुमिरन को बार। जगत में रहना है दिन चार। एक ही उपाय है नाम जप। जितना नाम जप कर लोगे उतना तुम्हारा मंगल हो जाएगा, लोक परलोक सर्वत्र। घरक पलक का नाही भरोसा, मौत बिछाया जाल। जैसे कोई शत्रु कदम कदम पे जाल बिछा दे, ऐसे मौत तुम्हारे लिए जाल बिछाए, कभी भी कुछ हो सकता है।
बहुत पश्चाताप हुआ था जब वो ये घटना सुनी थी कि वो सेवा कुंज में सेवा करते थे। 4-5 शिष्य आए धनी मनी और कहा कैसा स्वास्थ्य है, तो उनका थोड़ा शुगर बढ़ी हुई। बोले हमारे यहाँ बहुत बढ़िया डॉक्टर है, चलो। बहुत उनको प्रेस किया और वृंदावनवासी रजोप उपासी उनको ले गए। शुगर तो ठीक नहीं हुई, शरीर पूरा हो गया। जब उस समय जाया करते तो जब सुना एकदम हक से हृदय में हुआ कि ये शिष्यजन ये प्रियता दिखा करके कैसा घाटा कर देते हैं साधु का, कैसा जीवन व्यर्थ बनाने की चेष्टा कर देते। अरे हम लोगों की निष्ठा है रजरानी में, हमारा शरीर यहां छूटे हमारी अंतिम आकांक्षा है, चूक ना हो जाए। कोई घड़ी कोई भी पल हमारा शरीर छूट सकता है, इसलिए हमें अपनी निष्ठा में रहना है। देखो इतना तो मान ही लो, निरंतर भगवदाकार वृत्ति होना बहुत कठिन बात है। वो किसी किसी में होती है, लाखों में किसी एक की। बातें बनाना अलग बात है। जब भरत जैसे महात्मा से चूक हुई हिरण का चिंतन बन गया, तो हम जब गृहस्थों के घर में जाकर के रहेंगे, उनके बच्चे उनका परिवार खान पान सुख सुविधा, तो हमारा चित्त जो पूर्व संस्कार से युक्त है वो फिसल कर कहीं ममता कर सकता है। जब राज परिवार का त्याग किया भगवत प्रीति के लिए, तो हिरण के पुत्र में ममता हो गई, तो मनुष्य के पुत्र में पुत्री में संसार में ममता हो जाना कौन सी, पता नहीं अंतिम समय कहां हमारा चिंतन फंस जाए। तो बोले ये तो यहां भी हो सकता है। यहां एक सुविधा है, अंतिम समय यहां वृंदा सखी का शासन है पूरे वृंदावन में। अंतिम समय सखी उसके हृदय में राधा नाम स्फुरित करती जो यहां शरीर छोड़ता है। महत अपराधी घोर वैष्णव अपराधी भी होगा तो उसका एक जन्म और होगा इसी रज में, किसी कीड़ा मकोड़ा जीव जंतुर भूत प्रेत जो भी, अगला जन्म उसे भगवत चरणारविंद में पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि उसे राधा नाम सुनाया जाएगा। यहां की बात अनुभव छाती की बात कहता हूं। जिस समय यहां कोई शरीर छोड़ता है तो परम कृपालु प्रिया जी की सहचरियां राधा नाम सुनाती हैं। तो हमें इस बात पर विश्वास है कि अगर हमारा चिंतन भी बिगड़ रहा होगा और इस रज में शरीर छोड़ेंगे, तो श्री जी की सखियां हमारा चिंतन बना देंगी राधा नाम का। अंतिम लक्ष्य हमारा सुधर जाए, पूरे मनुष्य जीवन का परम लाभ हो जाएगा। धाम की आसक्ति बहुत बड़ी बात हो गई। आप लोग यदि बाहर हैं तो आपसे प्रार्थना है कि प्रियाजू से रोज प्रार्थना करें, भले कभी ना बात हो पावे पर हमारी बात मानना। रोज प्रार्थना करें, प्रियाजू मुझे वृंदावन वास दे दो। प्रियाजू एक दिन में एक बार प्रार्थना तो जरूर करें, कई बार करें तो बहुत बड़ा लाभ। एक बार जरूर बोला करें कि हे प्रियाजू, यद्यपि मेरे में किंचन मात्र योग्यता नहीं और सामर्थ्य नहीं, पर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, भीख मांगती हूं कि आप मुझे वृंदावन वास दीजिए। आप निश्चित मानना कहीं भी शरीर छोड़ोगे तो आपको वृंदावन वास मिलेगा। मेरी प्रियाजू इतनी कृपालु हैं कि जिसने मांगा भी नहीं वृंदावन वास, उनके परिवार के लोग वृंदावन वास कर रहे हैं, उनको वृंदावन वास मिल गया। अखंड वृंदावन वास मतलब जीवन वृंदावन की चिदानंद भूमि में प्रवेश पा गया। बड़ा आश्चर्य में प्रियाजू संबंध का निर्वाह करती हैं। यदि आप रोज वृंदावन वास की बात मांगेंगे तो परम कल्याण हो जाएगा। देखो परम कल्याण होना बहुत कठिन है, बातें बनाना अलग है। ये जन्म हमारा आखिरी हो, इसमें पूरा का पूरा विश्वास हमें श्री जी की कृपा पर है, साधना पर नहीं है। हम अपनी बात कह रहे हैं, मेरी लाडली जी की कृपा पर है। वो ऐसी करुणामयी हैं, ऐसी कृपा सिंधु है, बस उनकी बात होते ही जबान में ताकत नहीं कि हम बोल सके। उनकी करुणा पर
यद्यपि हरि करुणा समुद्र है, पर हरि के करुणा समुद्र का सार हमारी प्रियाजू करुणामयी। नीच पापी से भी पापी को ऐसा पद प्रदान करती हैं, पूछो। हमारी प्रियाजू का ही तो स्वरूप हितजू महाराज हैं, नरवाहन जी। कोई ऐसी कृत्य नहीं जो ना किए हों नरवाहन जी। घोर हिंसक स्वभाव, पूरा ब्रजमंडल थरथर कांपता था। राजा नरवाहन कहे जाते थे और एक सेना थी इनकी पूरी। किसी को भी बंदी बना लेना, लूट लेना, मारना, ये स्वभाव। हितजू महाराज की एक करुणा दृष्टि हुई, उनके हृदय में राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की प्रियता पहले जागृत हुई। जे ही शरण में आए तो नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भरी घोष नारी, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकन। ऐसी हमारी हित सजनी जो हैं कि ऐसे नरवाहन जी को सीधे नित्य बिहार का दर्शन करा रहे। ऐसे ही हमारे गुरुदेव करुणामय हैं। जैसे आचार्य का स्वभाव देखा तो हमारी इष्ट महारानी जी का और आचार्य का एक स्वभाव देखा। जैसा श्री जी का स्वभाव वैसा हित सजनी जी का स्वभाव, और जो हित सजनी जी का स्वभाव वही गुरुदेव का स्वभाव देखा। मतलब इष्ट ही आचार्य, आचार्य ही गुरुदेव। गुरुदेव का बड़ा करुणामय स्वभाव देखा, जैसा स्वामिनी का स्वभाव। मेरी स्वामिनी सब ठीक कर देंगी। आप लाखों कोस दूर हो, हमारे प्रियाजू की शरण में हो, और रोज वृंदावन का प्रार्थना है। अगर आपको वृंदावन दिव्य वास करना है, प्रियाजू की सेवा में जाना है, महासुख है श्यामा श्याम की सेवा करना।